नमस्कार, स्वागत है आपका वनएक्स बेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज बेंगलुरु के एम चिदंबरा स्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। बेंगलुरु अपने 10 में से 3 मैच जीतकर इस समय पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर है। बेंगलुरु अपने पिछले 5 मैचों में से 2 में जीत हासिल कर चुकी है। दूसरे हाथ पर गुजरात ने अपने 10 मैचेस में से 4 जीते हैं और पॉइंट्स टेबल पर 8वें स्थान पर है। गुजरात ने अपने पिछले 5 मैच में से 2 में जीत हासिल की है। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए रोमांचक मुकाबले की। 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 रन से हराया। कोलकाता ने वानखेड़े के मैदान पर मुंबई को 12 साल बाद हराया है। कोलकाता को इस मैदान पर मुंबई के खिलाफ आखिरी जीत 2012 में मिली थी। वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार को मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता 19.5 ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में मुंबई 18.5 ओवर में 145 रन पर ऑल आउट हो गई। मिचेल स्टॉक ने 4 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल को 2-2 विकेट मिले। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 35 बॉल पर 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। कोलकाता से वेंकटेश अय्यर ने 52 बॉल पर 70 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि मनीष पांडे ने 31 बॉल पर 42 रन बनाए। नुबान थुशरा और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। 1 विकेट पीयूष चावला के हिस्से आया। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। बेंगलुरु और गुजरात ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 4 आईपीएल मैच खेले हैं। इनमें से आरसीबी ने 2 और आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस ने 2 मुकाबले जीते हैं। गुजरात के खिलाफ आरसीबी का अब तक का उच्चतम स्कोर 206 है और बेंगलुरु के खिलाफ जीटी का उच्चतम स्कोर 200 है। आखिरी बार ये दोनों टीमें इसी साल 28 अप्रैल को एक दूसरे से भिड़ी थी। उस मैच में जीटी ने 20 ओवर में 200 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बेंगलुरु 16 ओवर में टारगेट हासिल करने में सफल रही और 9 विकेट से जीत हासिल की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुनील यश कालरा, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हैं। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यश काला जी, मुझे लगता है शुरुआत कल के मैच से करनी चाहिए और कल एक बार फिर मुझे लगता है कि ऐसा वक्त चल रहा है मुंबई इंडियंस का कि होम ग्राउंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उनके फॉर्मर प्लेयर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने तो फैंस की बात की। सीएम गौतम ने कल हमारे शो पे एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। उसमें ये कहा कि मैनेजमेंट की वजह से हार्दिक पांड्या पे ये प्रेशर आ चुका है और उन्होंने ये भी ट्वीट करके कंफर्म किया कि ये इससे बदतर सिचुएशन मुंबई इंडियंस की कभी नहीं हुई है और इनफैक्ट उन्होंने बैंगलोर के गंदे से ट्रैफिक के साथ इसकी सिचुएशन कर दी और बोलते हैं कि बैंगलोर का ट्रैफिक बेहतर होगा मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन से। खैर फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उनको तकलीफ तो होगी, बट जो मैच हुआ आपको वो दिखता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुंबई इंडियंस को, चाहे वो बैटिंग बॉलिंग हो। इवन कैचेस कभी कभी मिस कर देते हैं। जो ये हाफ रनआउट वाले चांस है और नोएल डेविड इस पर सबसे अच्छे से बात करेंगे, जो हाफ चांसेस होते हैं उसको कन्वर्ट करना कितना ज़रूरी, स्पेशली क्रंच मैचेस में ऑफ द बिगेस्ट बैटर्स सामने के ऑपोजिशन का बल्लेबाज आपको पता है ये घातक हो सकता है, तो आपको उसके इर्द गिर्द ऐसी फील्डिंग रखनी चाहिए। पर अब क्या करें, नोएल डेविड आपको लगता है ये बैटिंग बॉलिंग के चक्कर में आपके फील्डिंग कहीं कहीं नजरअंदाज हो जाती है एंड दैट इज आल्सो अ कल्प्रिट। आपको क्या लगता है? जब कुछ भी नहीं चल रहा है तो फील्डिंग भी खराब हो जाता है, बिकॉज जो प्रेशर माउंट होता है प्लेयर्स पे कि परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, टीम का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस हो रहा है, सो ऑन द फील्ड भी प्रेशर आता है क्योंकि जो कैचेस आते हैं वो कैचेस ड्रॉप होते हैं, हाफ चांसेस नहीं बना पाते, नहीं कर सकते बिकॉज जो इंटेंट रहता है इट स्लोज डाउन योर मोशन ऑन द फील्ड और जो सुस्तीपना इट कम्स इनटू योर बॉडी बिकॉज ये क्या हो रहा है यू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट। दैट्स द थिंग जो क्रीप होता है बॉडी में जब आपकी टीम अच्छी नहीं कर रही है, स्पेशली मुंबई इंडियंस। आई थिंक वो चल रहा है हर प्लेयर में। आई थिंक ये चल रहा है कि कुछ भी करे, वॉट एवर दे आर डूइंग इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड आई फील दैट ये आईपीएल 2024 काफी खराब चल रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। कल का मैच में भी अगर देखें तो दे वर एट अ सिचुएशन जहाँ कलकत्ता नाइट राइडर्स को 120 या 130 में पैक करने का चांस था, बट पार्टनरशिप बिल्ड करने दिए श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे के बीच में। आई थिंक
That is the crucial partnership which costed them the match. And बैटिंग में collapse हुए, partnership में हो रहे थे सूर्य कुमार यादव अकेले जो अकेले एक stand रह के 50 runs किए, but overall अगर देखे तो they were in a bad situation from the start of the IPL, and I think this is bound to happen जब आपके players not in good form or not in good mindset. नोएल, एक बात और पता करनी है, हमने बैटर्स की बात कर ली है, हर कोई बैटिंग बॉलिंग पिच की बात करता है, कभी सपोर्ट स्टाफ की भी बात कर ली जाए। कल के जो मैच के जो सपोर्ट स्टाफ थे और जो कोचेस थे, ये बिल्कुल लग रहा था लगान की टीम है। एक तरफ आपके पास मुंबई इंडियंस में मार्क बोचर, पोलार्ड थे और वहाँ पे भारत अरुण और चंद्रकांत पंडित की पूरी इंडियन टीम थी। आपको नहीं लगता ये इंडियन प्रीमियर लीग का जो असली दावेदार और जो एनसीए के कोचेस होते हैं उनके पास जाना चाहिए, और रादर देन बड़े बड़े नाम जो हमने देखा है वो काफ़ी फ्लॉप हो चुके, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो या कोई और हो? देखिए, आई हैव मेंशन दिस लास्ट शो में भी कि इंडियन प्रीमियर लीग इज मेंट फॉर अस। ये इंडिया प्रीमियर लीग है अपना लिए, इट इज मेंट फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर्स। और यस, बीसीसीआई ने सर्टेन रूल्स लगाए हैं फॉरेन प्लेयर्स पे कि चार ही प्लेयर्स के सकते। आई थिंक ये रूल कोचेस पे भी रूल होना चाहिए कि यस, खाली 2 कोच फॉरेन कोचेस रहना चाहिए, बाकी के पूरे इंडियन कोचेस रहना चाहिए। फ्रॉम योर हेड कोच to your this thing, foreign coaches should be only a mentor or a supportive this thing, but I don't think they should be playing a major role in IPL, because अगर आप बिग बैश का ले लीजिए, बिग बैश में अपना कोई भी इंडियन कोच नहीं रहता, you can't see them there because they don't see that they need Indian coaches there, because they think they have the best coaches. तो why not India, why not BCCI भी ये लागू लगाना चाहिए कि हमारे पास भी कोचेज है। वी हैव द एनसीए देयर, एनसीए की सर्टिफिकेशन हो रही है, लेवल 1 होती है, लेवल 2 होती है, लेवल 3 होती है, और हर स्टेट क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जाके सर्टिफिकेशन करिए। तो व्हाट इज द यूज इफ अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, BCCI doesn't look into the domestic coaches, then what's the use of certification with NCA? This is what every domestic cricketer who has retired from cricket or international cricket does the certification, qualifies to become a coach at level 3. So I think we all need to be answered by the management itself, BCCI, because we request BCCI to look into the coaches of the domestic also. लगता है नोल के दर्द के जख्म के ऊपर हमने हाथ रख दिया, बट आपने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन के 2 मेंटर्स / कोच होने चाहिए, ताकि इंडियन कोचेस को भी फ़ायदा मिले। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी टीमों के जो बड़े बड़े नाम जो कोच बन के आ जाते हैं, कमेंटेटर जो कोच बनते हैं, उनका कुछ हुआ नहीं है। दिल्ली और आरसीबी आप देख लीजिए, या आप मुंबई इंडियंस देख लीजिए। खैर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय रावल, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट मैनेजर। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी ज़रा उधर बताइए कि आपका जो 100s होता है इंग्लैंड में, वहाँ कितने हिंदुस्तानी कोचेस को निमंत्रित किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है? संजय, हाय, नाइस टू बी ऑन द प्रोग्राम। जय मनोज जी ने जो बात किया है, मेरे ख्याल से ये यहाँ कोई मैंने देखा नहीं है एज फार एज द इंडियन कोचेस आर कंसर्न इन दिस कंट्री। बट हाँ, जो बता रहे हैं कि ये बड़े बड़े नाम लेके आते हैं इंडियन आईपीएल में, तो व्हाट डू दे डू? 1 2 जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम्स एंड एवरीथिंग, आई मीन नथिंग कैन बी चेंज। हमारे इतने अच्छे कोच है डोमेस्टिक इन इंडिया इटसेल्फ, तो why doesn't the foreign boards approach the Indian coach to come and coach the foreign teams like 100? तो वो तो कोई सोच ही नहीं रहा है। हम फॉरेन कोच को इंडियन आईपीएल के अंदर इतने चांसेस देते हैं, तो हमारे लिए क्या है? व्हाट्स द थिंग्स फॉर इट? आई नो चंद्रकांत पंडित सिंस 1986, राइट? आई प्लेड अलोंगसाइड हिम एट द क्लब लेवल व्हेन ही वाज ऑन इंडियन टूर, और मैं अभी उसको मिला भी था। तो आप सोचो, उसकी एक वर्क एथिक्स है, इट्स प्योरली अ गुड फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ ये फॉरेन कोच में, फॉरेन टीम में भी ये कर सकता है। लेकिन फॉरेन वाले कोई चांस ही नहीं देखते हैं, दे ओनली एम्प्लॉय देयर ओन
people itself. So I think what Manoj ji has said, I agree with him totally. I mean, 100 more में कोई है ही नहीं ऐसे coach के कोई Indian. There are players who are playing, but no coaches. There's all other South African होते हैं, New Zealander होते हैं, Australian होते हैं, obviously English होते हैं, लेकिन it should be vice versa. Given the opportunity to हमारे Indian coach के पास क्या कमी है? Level 1, Level 2, Level 3. मैंने भी ऑस्ट्रेलिया से Level 1 किया हुआ है. And I've also done a Level 2 with ECB as well. संजय, बड़ा मुद्दा स्ट्रेटेजिक इशू है, इस पे तो खैर चर्चा चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए. बट मोर इम्पोर्टेंटली आज के मैच के ऊपर जरा देख लेते हैं. आरसीबी के पास विराट कोहली है टॉप ऑफ द टेबल, जो नंबर 2 पायदान पे पहुंच गए एज द हाईएस्ट रन स्कोरर विद 500 रन्स. बहुत अच्छा लगता है सुनने में, 500 रन बने, बड़ा प्लेयर है, बड़ा खिताब है. बट उसके बाद जो नंबर 2 प्लेयर आता है उसने 288 रन बनाए. नंबर 3 पे जो दिनेश कार्तिक आता है 262. तो आपको नहीं लगता ये 34% रन बना के एक ही कप्तान, एक ही प्लेयर, एक ही बल्लेबाज आगे निकलता है और बाकी सारे उसके साथ पैसेंजर्स हो टीम में? आपको लगता है ये सिचुएशन काफी यूनिक है? Yeah, I mean, आप देखो ग्लेन मैक्सवेल, what is he doing? I mean, वर्ल्ड कप में तो उसने अफगानिस्तान के 6 इनिंग 32 रन और वापस घर पहुंच गए. जिस दिन मैच में बिठाया उस दिन वो वापस अपने रवाना हो गए मेंटल इलनेस देख के. Investing money in crore rupees is waste of money given these things, name. Chalo, we are not against all the players, but it's the formations, how they वो जो खेलते हैं कंट्री के तरफ से, it's अलग टाइप से. जब आईपीएल में आते तो it's like cruising on the wheel, and it's just a waste of money as far as I concerned. One man show, and Dinesh Karthik, he's another one who can turn the game around. These are the only 2 in the RCB. I mean, I haven't seen anybody putting any performance on it. तो आप सोचो ना, ये why is this one man show? विराट कोहली के ऊपर कितना ये आता है, फिर भी आपको क्या लगता है? आप तो क्रिकेट की डेवलपमेंट ईसीबी की देखती है, बरतानिया क्रिकेट बोर्ड की देखते हैं. आपको क्या लगता है रीजन क्या? आप खेले भी हैं और आप कोच भी हैं, आप अंपायरिंग भी कर चुके हैं, और अब आके एक ही अच्छी बात है कि हिंदुस्तानी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का दारोमदार संभाला है. नहीं, it's a very privilege to have that actually, what you have said, but जो मैं देख रहा हूँ ना, अभी देखो, we are actually 3 or 4 people at the moment in my position, which we are working along with the pathway cricket for here. I mean, just recently last year at one of the club level, we got Nasa Hussain for all these talk about के क्या ये कैसे होना चाहिए, why this not happening and all that. So we are working on the process. It's still in process at the moment. I mean, you look at it, Indian cricket, 1.4 billion population. आप देखो ये कितने आगे, इतने लोग होते हैं, फिर भी आप फॉरेन के कोच की जो बात आगे किया आपने, तो it's something not really. I'm not. I personally look at it. I think the opportunity should be given to our Indian coach as well. The England में जो देखो, they can't do. They haven't done any chop and changing team. Everything is there. Look at it. बहुत अच्छा पॉइंट है अनन्या. देखिए कितने बड़े बड़े पॉइंट निकल के आ रहे हैं हमारे यहाँ से कि किस तरह से इंडियंस को बाहर जाने के लिए हम इंडियन थिंक टैंक को इंपोर्ट नहीं कर सकते, पर बाहर के थिंक टैंक को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े दामों पे. ठीक है, आप इस पर मुझे लगता है कि नोएल से भी एक कमेंट लेने की जरूरत है. नोएल, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संजय जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई वन मैन शो तो है नहीं कि सिर्फ एक ही को खेलना है और एक ही को मारना है और उसी पे सारी जिम्मेदारियां हैं. अब मैक्सवेल का एग्जांपल उन्होंने दिया. उन्होंने कहा कि जब वो अपनी टीम के साथ खेलते हैं तब उनका हमने लास्ट अगर हम वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखें और अब इस बार आईपीएल में जिस तरह से वो परफॉर्म, क्या प्लेयर्स यहाँ पर अपनी ही टीम को टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, this is a tricky question to be answered. Honestly, yes, आप मुझे दिखाइए कौन से फॉरेन प्लेयर्स ये आईपीएल में परफॉर्म किए. लिविंग सुनील नारायण जो अपने देश के लिए नहीं खेल रहे, या रसेल अपने देश के लिए नहीं खेल रहे. बहुत बढ़िया पॉइंट है ये. You look at फॉरेन प्लेयर्स जो अपने देश के लिए नहीं कर रहे, वो परफॉर्म कर रहे हैं. किस लिए? क्योंकि दे नो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है. उनकी फ्रेंचाइजी जो उनको रिटेन है, उनको परफॉर्म करके दे लुक फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो.
बट जो प्लेयर्स जो आते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फ्रेंचाइजी, तो उनको ना अपॉर्चुनिटी देती है ना। फॉर एग्जांपल ग्लेन मैक्सवेल ले लो, या नहीं तो यू टेक एनी अदर फॉरेन प्लेयर्स जो अपने देश के लिए खेल रहे। बट आई गारंटी यू ये प्लेयर्स व्हेन दे डॉन द कैप, ऑस्ट्रेलिया का कैप या किसी देश का कैप डॉन करने के बाद आप देखिए उनकी एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज चेंज हो जाती है। दे विल परफॉर्म टू देयर बेस्ट। आई विल गारंटी यू मैक्सवेल अगर T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, आई विल स्टॉप डूइंग एनी अदर शो। आई गारंटी यू दिस, you know, because they will perform for their country very well. Why not for the franchisee? Either you need to, because they are investing so much of money on you. You come out. आप देखिए start, we have bought them for 24 crore or 26. Yes, you know, he has not bowled well, but कल जो 4 विकेट लिए, you know, he is there. But where are the other foreign players performing? There is no one. And I feel that इसी पे रुकिए नोल, आपके पॉइंट को फर्दर स्टैट्स के साथ वैलिडेट करता हूँ। अनन्या, ऑरेंज कैप जो बैट्समैन को मिलती है उसमें विराट कोहली नंबर 2 पे है 500 रन बना के, आपके पास साई सुदर्शन है 418 पे, 409 पे रेयन पराग है और 406 पे आपके पास केएल राहुल है और नंबर 1 पे ऋतुराज गायकवाड़। देखिए कोई भी फॉरेनर खिलाड़ी नहीं है, यानी कि जब वो अपनी टीम के साथ खेलते हैं तो एक अलग परफॉर्मेंस, एक अलग प्रेशर रहता है कि भाई अगर यहाँ पर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो एक्शन हो सकता है आपके ऊपर। लेकिन आईपीएल में तो आपको खरीदा ही जाएगा। आप नॉर्मल अगर एवरेज भी परफॉर्म करते रहे तो शायद यही वजह है, मुझे लगता है कि शायद किसी भी एक खिलाड़ी के पास ऑरेंज कैप नहीं है जो भी फॉरेन का है, इंक्लूडिंग आपकी अगर पर्पल कैप। एक पॉइंट और है, पर्पल कैप में भी आपके पास 3 लीडिंग बॉलर्स इंडियन है। जसप्रीत बुमराह 17 विकेट पे, नंबर 2 पे है नटराजन 13 पे, मुस्तफिजुर भी 14 पे है और आपके पास फिर लास्ट है आपके अलग प्लेयर जो इंडिया के ही बॉलर है, वो आपके पास पोरेल है और दूसरे अंग्रेज आपके पास प्लेयर है सुनील नारायण। तो नोएल, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जब वो इंडिया में खेलते हैं तो सुनील नारायण बहुत अच्छा खेलते हैं और अपनी लीग्स और फ्रेंचाइजी के लिए बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे और डाइव मार के इम्पॉसिबल कैचेस भी लेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको पता है कि ये एक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इंडिया में खेलने के लिए। एक आईपीएल इज अ बिग लीग इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग नेशन में आईपीएल इज द बिग लीग। तो उनको पता है कि उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते तो उनका जो ह्यूज अमाउंट जो साइन होती है उनके लिए वो नहीं मिलेगा। तो दे कीप परफॉर्मिंग। और देखिए ये लोग जो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, दे आर आउट ऑफ द कंट्री, बट दे नो हाउ वैल्यू इट इज टू प्ले फॉर देयर फ्रेंचाइजी। अगर आप देखिए जो भी ऑरेंज कैप है या पर्पल कैप जो भी है, इट इज मोस्ट ऑफ द इंडियन। देयर इज ओनली वन, मुस्तफिजुर रहमान, एंड ही कम्स फ्रॉम बांग्लादेश। ऑलराइट, he knows the value कि मैं एक छोटा सा कंट्री से हूं, I need to work। अनन्या की गुगली को एक और फ्लिपर से मैं आगे ले चलता हूं। ये बताइए, ये बांग्लादेश और श्रीलंका वाले प्लेयर तो बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ साउथ अफ्रीका वाले भी अच्छा खेल लेते हैं। ये ऐसी कौन सी कंट्री है जो हमें भी पता है बट आपसे सुनेंगे क्योंकि आप फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर है, आपके हिसाब से कोच भी हो, कौन सी 2 कंट्रीज है जिसके प्लेयर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? अनन्या की सवाल। देखिए आपको भी पता है कि it comes from the big nation itself. You can, चलिए नाम बोल दीजिए। I don't want to name it because it will hurt them. Okay, anyways, I'll say, you know the Aussies, they have their pride, they have their status, they have their this thing, because they expect, everyone to bend down to them. It is not possible. They need to understand, if they are signed with huge amounts in IPL, they have to perform. They have to get their act together. It is not that they just come play. नोएल, क्या मैं ले लूं 2 टीम का नाम? आप हाँ या ना में जवाब दे देंगे? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेकन फॉर ग्रांटेड इंडियन आईपीएल, यस और नो? I would say England थोड़ी बहुत they try to perform. Okay, they try to perform. England में थोड़ी they try to perform. But Aussies, you see, they I don't know what is runs in their mind or what. They come, they bowl, they bat, they go. Even if they don't play. संजय से पूछते हैं। संजय, ये बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ, अनस्क्रिप्टेड हो रहा है। चलिए आगे लेके जाते हैं। संजय, आप अपने 100s में ऑस्ट्रेलियंस कितने बुलाते हैं?
Just a The- thought. इतना तो है नहीं मेरे ख्याल से. I don't think I mean I haven't counted how many, but there's maybe half a dozen or something. Last That's year it. how many were? I think about 6 or 7. अभी आप देखो ना, ये जैसे आईपीएल में तो पूरा ऑस्ट्रेलिया भरा हुआ है, पूरा न्यूजीलैंड आया हुआ है, पूरा साउथ अफ्रीका है. You know, what we are not understanding, Indian cricket has got talent. अभी 14-year-old boy should be replacing Maxwell. I mean, what Maxwell is doing? Come on. I mean, आप देखो ना, ये तो I think it's not a much of it, but as I said, like the IPL में देखो ये कितने चलिए बड़े हुए हैं. यहाँ तो है इंग्लिश मैं तो क्रिकेट देखा ही बोर्ड के ओके, आप बहुत अच्छा सवाल पूछ सकते हैं मैक्सवेल क्या कर रहा है. चलिए बताते हैं आपके इंग्लैंड के बेयरस्टो क्या कर रहे हैं, जरा उन पे भी नजर डाल लेते हैं. कल ही तो बताया था. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिम. अच्छा, एक सेंचुरी मारी उसने तो एवरीथिंग इज कम बैक टू अ नॉर्मलिटी. बट आई मीन एट प्लेयर ऑफ उसके कैलिबर, आई थिंक you expect after paying so much money, you have to give the performance. I mean, otherwise what you are doing at that level? आप क्या कर रहे हो आप? बताए, मैंने कल ही बताया था कि ये is disappointed completely, but then one inning change everything around. चलिए हम अपने शो के एंड पे आ रहे हैं. आज बताइए क्या मुकाबला होगा. एक बहुत स्लो खेलने वाली टीम जो गुजरात टाइटंस है, जिनके 2 सेशन में सबसे स्लो रन्स बने, उसके बनस्पत सबसे गंदी टीम. आप किसको सपोर्ट करते हैं, क्यों, और फिर न्यूल डेविड से एंड करेंगे. क्विकली संजय. मेरे ख्याल से आई एम लुकिंग एट आरसीबी. I did mention about KKR yesterday's Mumbai Indian, and KKR came on victorious, but today I think it's going to be something special from the RCB side as well, and for them still in run, I think RCB. I'll go. Quickly आपका, और फिर अनन्या इस शो को क्लोज करेंगी. I think RCB, because the consistent performance, I think and playing at the home ground, I think they will run through Gujarat Titans.